हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय रोजगार में। और गाइज जैसे कि हम आपको पता ही है हमारी मैसूर वॉर चल रही है और आज हम क्या कवर करने वाले हैं आपकी आपकी फोर्थ मैसूर वॉर कवर करने वाले हैं। और फोर्थ मैसूर ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि आपकी 3 वॉर कवर हो चुकी है। ठीक है ना, ये 3 वॉर हम कवर कर चुके हैं और आज आपकी कौन सी फोर्थ मैसूर वॉर रहेगी। सैनिगापट्टनम, फोर्थ मैसूर वॉर ऑफ सैनिगापट्टनम 1799। राइट गाइस। अब अगर मैं उस टाइम की यानी कि 1799 की बात करूं, उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, किसकी साइड से? ब्रिटिशों की साइड से गवर्नर जनरल था वेलेस्ली। ओके, वेलेस्ली था। गाइस अगर मैं वेलेस्ली की बात करूं तो वेलेस्ली आने के बाद में जब इंडिया में आया, उसने देखा, उसने अपना पदभार संभाला, उसने आने के बाद देखा, क्योंकि नया नया जब आदमी आता है तो वो सारी चीजों पे दिमाग लगाता है, राइट। और आने के बाद में जब उसने देखा ऐसे ऐसे टीपू सुल्तान की हिस्ट्री चल रही है तो उसने इस चीज को एनालाइज किया, देखा। और देखने के बाद एक चीज जाने की, जो टीपू सुल्तान है वो अभी भी फ्रेंच के साथ में बना हुआ है। मतलब कि उसका बॉन्ड जो है वो किसके साथ में? फ्रेंच के साथ में अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। अब यार एक चीज यहाँ पे आपको पता ही होगी कि जब भी बाहर लड़ाइयां होती थी, कौन? फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, यानी कि फ्रेंच वर्सेस अगर मैं बात करूं ब्रिटिशों की, तो वो अपने आमने सामने होते थे हमेशा। ठीक है, तो ये हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। और जब वेलेस्ली आया, ठीक है ना, वेलेस्ली आया और उसने आने के बाद देखा कि अभी भी टीपू सुल्तान फ्रेंच के किसके सपोर्ट में है, उसके साथ में बॉन्डिंग अच्छी रख रहा है, तो वो इस बात से चिढ़ गया कि यार मेरे हो तो वैसा हो रहा है, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, इसने बिल्कुल भी मतलब इस चीज को पसंद नहीं किया और बिकॉज ऑफ दैट कि फ्रेंच को ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ओके एक बात बताइए गाइस, जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच के साथ में क्यों रहता था? स्टार्टिंग से रहता था गाइस। हैदर अली के टाइम से अगर मैं बात करूं, हैदर अली के टाइम पीरियड की, तो हैदर अली के टाइम से फ्रेंच के साथ में इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान ऑल्सो ट्रेंड बाय किसके है? फ्रेंच के है। मतलब कि अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करूं, वो एक इतना जबरदस्त योद्धा जो बना है वो किस वजह से बना है? क्योंकि उसकी जो पूरी ट्रेनिंग हुई है वो फ्रेंच के जो लोग, मुझे फ्रेंच की जो यहाँ पे जो लोग बचे थे, ठीक है, उन्होंने उसको ट्रेंड किया है। ठीक है ना, फ्रेंच के सोल्जर्स ने उसको ट्रेंड किया है। ठीक है, फ्रेंच सोल्जर्स ने उसको ट्रेंड किया है। ठीक है ना, उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी है, इसीलिए तो सारी टेक्निक जानता था और इसीलिए वो मैसूर का शेर भी बोला जाता था। उसके अंदर जिगर था लड़ने के लिए, वो मतलब कि हमेशा आगे आतुर रहता था। ठीक है ना, बहुत ही दिमागदार और बहुत ही खतरनाक योद्धा था। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, अब वो इसके साथ में, जब यार एक बात बताओ, हैदर अली उसका उसके साथ में बॉन्ड बना करके गया है और कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि कौन? जो टीपू सुल्तान है वो फ्रेंच के साथ में एक प्रकार से अपने फादर के टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो अपना बॉन्ड तो खराब नहीं करेगा और ब्रिटिशों के साथ में उसकी पहले की नहीं बनती है, इतनी सारी वॉर वो लड़ चुका है, तो ब्रिटिशों की वजह से अपना बॉन्ड फ्रेंच के साथ में क्यों खराब करेगा? नहीं करेगा ना गाइस, तो वो नहीं करेगा और इसीलिए उसने कंटिन्यू रखा। और ये चीज किसको? वेलेस्ली को खटक गई और उसने इस चीज को गुस्से में आकर के, इस वजह से गुस्से में आकर के कि ये नहीं मान रहा, ठीक है, उसने क्या काम किया? टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाई, अटैक करने का प्लान बनाया और अपने साथ में एज अपने प्रीवियस 2 दोस्त, मतलब कि उसको पता था कि हमारे जो 2 सपोर्टर है वो कौन कौन है? निजाम और मराठा हैं, उन दोनों को ले लिया। ठीक है, और लेने के बाद में गाइस क्या किया इसने? लेने सरप्राइजली अटैक किया। गाइस सरप्राइजली अटैक किया किसके ऊपर? किसके ऊपर गाइस? टीपू सुल्तान के। गाइस एक बात बताऊंगा, जब मैंने अभी आपको थर्ड मैसूर वॉर कराया था उसमें मैंने आपको बताया कि जो टीपू सुल्तान का मैसूर वाला रीजन था वो चारों ओर से घिर चुका था। ठीक है, क्योंकि तीनों ने, मराठा ने, ब्रिटिशों ने और किसने? निजाम ने अपनी अपनी जगह ले ली थी और उसका जो बॉर्डर था वो चारों तरफ से घिर चुका था बेसिकली। ठीक है, तो अब अगर ये लोग तीनों मिलकर के दोबारा से इसके ऊपर अटैक करते हैं, किसके? टीपू सुल्तान के, तो गाइस इसको भागने की भी जगह नहीं है और वैसे भी टीपू सुल्तान भागने वाला योद्धा नहीं था। ठीक है ना, अब ये इन तीनों ने मिलकर के किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर सरप्राइजली अटैक किया गाइस, धोखे से वार किया और धोखे से वार करने के कारण
टीपू सुल्तान घिर गया। और गाइज यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा कि टीपू सुल्तान अभी अभी थर्ड मैसूर वॉर लड़ करके आया है और उसने इतने करोड़ों रुपए दिए हैं क्योंकि इसके बच्चे बच्चों को किडनैप कर लिया था। आपको सब पता ही है, जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख लो, तभी आपको इस क्लास में ज्यादा मजा आएगा। राइट गाइज, और इस क्लास में मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि ये क्लास डायरेक्टली रिलेटेड है पिछली क्लास से, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं टीपू सुल्तान की इस वाली वॉर की, तो टीपू सुल्तान ना बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था यार। अभी अभी तो वॉर लड़ करके आया, तो कैसे मतलब कि अभी उसकी आर्मी भी रेडी नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान समझता था कि मेरे को अपनी आर्मी कब उस पीक पे होती है कि हाँ मैं कोई भी वॉर लड़ सकता हूं। तो टीपू सुल्तान बिल्कुल भी रेडी नहीं था, ठीक है ना। सरप्राइजली अटैक किया इन तीनों मिलकर के, और जब धोखे से किसी के ऊपर वार करोगे, धोखे से किसी के ऊपर वार करोगे तो गाइज सीधी सी बात है उस आदमी को फिर हार का सामना करना पड़ता है जिसके ऊपर अटैक किया गया है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान को गाइज इन्होंने गोली मार दी, धोखे से गोली मारी गाइज, धोखे से। इस वॉर में भी टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ में लड़ा था, ठीक है। और पीछे से गोली मारी गई थी किसको? टीपू सुल्तान को गाइज, टीपू सुल्तान को। और गोली लगने की वजह से 4th ऑफ मई गाइज, कब? 4th ऑफ मई 1799 को किसका? टीपू सुल्तान का देहांत हो जाता है, मर जाता है टीपू सुल्तान। और फाइनली अगर उसकी फैमिली की मैं बात करूं, फाइनली उसकी फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने किसने? ब्रिटिशों ने फाइनली टीपू सुल्तान की फैमिली को कहां पे भेज दिया? वेल्लोर भेज दिया, साउथ में, वेल्लोर और ज्यादा साउथ के पार्ट में भेज दिया। और पूरा मैसूर जो रीजन था, ऑब्वियस सी बात है जब आप बंदे को ही, वहां के जो मैन बंदे को निपटा दोगे तो वहां का रीजन कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? अब उसके बच्चे तो इतने बड़े नहीं थे, ठीक है, तो वो उसका रीजन कौन संभालेगा गाइस? कौन संभालेगा यार? जिसने जीता वही संभालेगा ना। किसने? ब्रिटिशों ने पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया और निजाम को, मराठों को जो देना था उसने दे दिया। और गाइस ब्रिटिशों ने किसका? मैसूर वाले रीजन का नाम बदल दिया, उसका नाम चेंज कर दिया मैसूर रीजन का। क्या रख दिया गाइस? प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। और यहां पर गाइस, यहां पर इसने क्या काम किया गाइस? हिंदू वॉडियार डायनेस्टी आपको याद होगी, हिंदू वॉडियार डायनेस्टी किसके? हैदर अली के टाइम पे, जिसका हैदर अली कौन था? जहां पे हैदर अली का कौन भाई काम करता था, और वहां पे कौन? सिर्फ वो मात्र एक हॉर्समैन का काम करता था, कौन? हैदर अली। और बाद में हरा भरा करके वहां का क्या बन गया था? पीएम टाइप बन गया था, और फिर बाद में पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो इन्होंने क्या काम किया? ब्रिटिशों ने किसका? हिंदू वॉडियार डायनेस्टी से एक बंदे को पकड़ा और उसको वहां पे एज ए पपेट रोलर बिठा दिया, ठीक है ना। मतलब कि तू सिर्फ यहाँ पे नाम का राजा रहेगा, सारे हक, सारे के फैसले, सारे की सारी पावर्स किसके हाथ में रहेंगी? ब्रिटिशों के हाथ में रहेंगी गाइस। किसके हाथ में? ब्रिटिश के। वो ऐसे ही करते थे, कोई भी जगह एक्वायर करते थे वहां पे एक पपेट रोलर बिठाते थे, ठीक है, सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है ना। बाकी सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में रखते थे? अपने हाथ में रखते थे। आप प्रीवियस क्लास पढ़ते आ रहे हैं, आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब अगर ब्रिटिशों की बात करूं तो गाइस, ब्रिटिशों के सामने अब कोई भी नहीं रहा। और यहां पर कौन सी ट्रीटी साइन होती है इस वॉर के बाद में? कौन सी ट्रीटी साइन होती है? अरे गाइस कोई ट्रीटी ही साइन नहीं होगी, क्योंकि जब मेन बंदा ही नहीं रहा ट्रीटी साइन करने वाला, मेन बंदा ही नहीं रहा, तो ट्रीटी कहां से साइन होगी गाइस, ठीक है ना। तो यहां पे किसका? मैसूर का जो एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको सेशन सारे के सारे समझाए वो यहां पे समाप्त होते हैं। और गाइस छोटा सा 5 मिनट का डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर, ठीक है, मैसूर का कौन? टाइगर, मैसूर टाइगर कौन? टीपू सुल्तान के हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइज। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करूं तो टीपू सुल्तान पहला ऐसा आदमी था जिसको ये पता था, जिसको ये सब पता था गाइज कि अगर आपको अपनी सेना मजबूत करनी है, सैन्य ताकत बढ़ानी है, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होनी चाहिए, उसको मजबूत बनाओ। और उसी के कारण वो क्या करता है? उसने जगह जगह पर क्या एम्बेसीज बना रखी थी, अपनी एम्बेसीज स्टैब्लिश कर रखी थी। कहां पे? टर्की में, अफगानिस्तान में, फ्रेंच में, अलग अलग देशों में। या क्या करता था? व्यापार करता था, ट्रेडिंग करता था, अपना बिजनेस करता था और फायदा कमाता था। और उस पैसे को, जिस फायदे में पैसे कमाता था, वो सारा का सारा फायदा किस पे लगाता था? अपनी आर्मी के ऊपर लगाता था गाइस, अपनी आर्मी को मजबूत करने के ऊपर उसके ऊपर लगाता था, खर्च करता था, ठीक है। टीपू सुल्तान की आर्मी गाइस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसने पहले अंदाजा लगाया, पहला बंदा था जिसने ये चीज को एक्नॉलेज किया था कि किस चीज को?
कि अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने के लिए क्या, अपनी इकोनॉमिक पावर भी मजबूत होनी चाहिए, राइट गाइस। और इसीलिए इसने क्या, सेकंड चीज, अपनी जगह जगह पर क्या, अलग अलग देश में अपनी बात बना रखी थी, ठीक है, वहां पे क्या करता था, ट्रेड करता था, बिजनेस करता था, ठीक है ना गाइस। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं गाइस, यहाँ पे इसकी जो आर्मी थी किसकी, टीपू सुल्तान की, वो ट्रेंड थी किसके, फ्रेंच के साथ में। फ्रेंच इसको ट्रेंड करते थे, इसकी आर्मी किसकी, टीपू सुल्तान की। बहुत ही एडवांस आर्मी थी इसकी, राइट गाइस। और ये सारी चीजें समझता भी था कि कब मेरी आर्मी प्रिपेयर है और कब नहीं। अगर मैं फर्स्ट मैसूर वॉर की बात करूं, फर्स्ट मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मात्र 15 साल की उम्र में किसके साथ में, अपने फादर किसके, हैदर अली के साथ में, किसके, हैदर अली के साथ में ये पहली मैसूर वॉर लड़ी थी इसने। कौन सी, फर्स्ट मैसूर वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर लड़ी थी गाइस, फर्स्ट मैसूर वॉर इसने लड़ी थी। और गाइस कितनी उम्र होगी, 15 साल की। तो गाइस ये बचपन से, जैसे इसके फादर ने, हैदर अली ने किसको, बचपन से जाकर जाकर के अपने भाई के साथ में वॉर की टेक्निक सीखी थी। और इसी तरीके से हैदर अली अपने इस बेटे को भी ट्रेन करता था। और कंप्लीट जो ट्रेनिंग हुई है किसकी, कंप्लीट जो ट्रेनिंग हुई थी, कंप्लीट ट्रेनिंग किसकी, टीपू सुल्तान की, वो हुई थी किसके साथ में, फ्रेंच के साथ में। फ्रेंच की आर्मी उसको क्या करती थी, ट्रेंड करती थी गाइस, ट्रेंड करती थी, ठीक है ना। तो गाइस अगर मैं बात करूं किसकी, टीपू सुल्तान की, अगर टीपू सुल्तान को ये धोखे से नहीं मारते, कौन, ब्रिटिशर्स और ये मराठा और कौन, निजाम, ये तीनों मिलकर के, तो गाइस ये एक ऐसा वॉरियर था, ऐसा वॉरियर था कि इस अकेले बंदे ने ब्रिटिशों की नाक में दम करके रखा था। और ये अकेला बंदा इतनी ताकत रखता था कि अगर इसका माइंड मैप यहाँ पे चल जाता, किसका, टीपू सुल्तान को, और यहाँ पे टिक जाता, तो गाइस ब्रिटिश यहां से बहुत पहले ही खदेड़े जा चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे लोग आपस में लड़ते रहे, और आपस में लड़ने के बाद में किसको, ब्रिटिशों को क्या मानते रहे, ब्रिटिशों को क्या मानते रहे, वो क्या, कि भाई ये तो बहुत पावरफुल हैं, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनके सपोर्ट लेना चाहिए, इनके सपोर्ट से दूसरों को दबाना चाहिए। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, फिर उसी के ऊपर जिसको सपोर्ट करके वहां बिठाते थे उसको पपेट रोलर की तरह बिठाते थे, उसके ऊपर क्या करते थे, अपना हुक्म चलाते थे, जिससे वो फिर इरिटेट होता था और अपनी गलती पर पछताता था वो राजा, ठीक है। और इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, कौन, ब्रिटिशर्स। तो गाइज यहाँ पे मैसूर वॉर का एंड होता है, ठीक है, यहां पर आपकी फोर्थ मैसूर वॉर का एंड होता है गाइज। और मैंने आपको तीनों मैसूर वॉर करा दी है, ठीक है। और ये आपकी फोर्थ मैसूर वॉर भी क्या हो गई, आज एंड हो गई। आपको तीनों के तीनों लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कोने में जाकर के, राइट। और अगर आप लैपटॉप पर हमारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको कहां पे, डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियोस का, ठीक है गाइज। सारी वीडियोस देखिएगा। और अगर वीडियोस देखने के बाद में आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस हमारे चैनल को। और गाइस सब्सक्राइब के साथ साथ में शेयर भी कीजिएगा गाइस, शेयरिंग बहुत जरूरी है। आप शेयर करते हैं तो आप ही के जैसे 2-3 भाई और आते हैं और हमारी क्लासेस के, हमारी फैमिली के साथ में जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो हमारी फैमिली इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो हमें क्या मिलता है गाइस, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई क्लासेस लाने का। और गाइस यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पॉलिटी की क्लासेस है वो अब आपकी आएंगी अल्टरनेट डेज पे, ठीक है ना, अल्टरनेट डेज पर आएंगी, क्योंकि के जो मैम है हमारी, उनकी अभी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो गाइज उनके लिए थोड़ी सी प्रे कीजिएगा, वो थोड़ी अभी नाजुक वाली अवस्था में, ठीक है। होपफुली गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइज।